हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपका दिन शुभ हो। मैं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका टीचर डॉक्टर आलोक कुमार, योर इंग्लिश टीचर, अगेन इन फ्रंट ऑफ यू, बिफोर यू, कुछ लेकर के आया हूं अंडर द गाइडेंस ऑफ गया गाइडेंस प्रोग्राम। फ्रेंड्स, आई जस्ट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि अभी आपके 12th के एग्जाम आने वाले हैं, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इससे जुड़े और सबको इसको शेयर इतना ज्यादा करो ना कि जितने भी इस बिहार बोर्ड के एग्जाम में जो बैठने वाले हैं सबके लिए फ्रूटफुल हो। क्योंकि हम लोग 12th का क्रैश कोर्स लेके आए हैं जो हमारे डीपीओ आनंद सर के द्वारा इसको संचालित करवाया जा रहा है, और उसका सिर्फ और सिर्फ इतना ही मकसद है कि आपका जो नंबर आए वो बहुत अच्छा हो, ताकि आपका सिलेक्शन भी बहुत अच्छे से हो। और इंग्लिश में बॉस, मैं आपको बोलता हूं कि आपको इतने अच्छे से हम लोग तैयारी करवा रहे हैं, ये तो आप खुद सुन करके पढ़ के देखोगे तो लगेगा कि नहीं कि अब जितना समझा दिया वो आपके लिए सफिशिएंट है और आपको एग्जाम में बहुत अच्छे से तैयारी करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, तो आज मैं आया हूं आपको लिटरेचर पार्ट्स को लेकर करके पोएट्री सेक्शन से एक पोएम को पढ़ाने के लिए आया हूं मैं आपको, जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग मतलब क्या होता है? गीत। और माई सेल्फ मतलब होता है खुद, खुद का गीत। खुद का गीत क्या होता है? खुद की बड़ाई करना नहीं, ये मैं बताऊं, अपने आप में मस्त रहना। ये दोस्तों क्या होता है ना, हम लोग जो ह्यूमन नेचर है, दूसरों की बुराई करना, शिकायत करना, हम लोग दूसरे से जलते ज्यादा है, अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों के दुख से ज्यादा हम लोग खुश हो जाते हैं। दिस इज द ह्यूमन नेचर। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा सोचते हैं। अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो आपका पैर खींचने का प्रयास करते हैं, वो इसी में अपनी पूरी लाइफ बिता देते हैं। यहां पोएट कहते हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मेरी खुद का गीत, मैं खुद की बात करता हूं। द सॉन्ग इज रिटन बाई वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन के बारे में कुछ बताऊंगा आपको कुछ समय में। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल पोएट रहे हैं अमेरिका के। क्यों? एक्चुअली इनकी बातें जो होती थी ना, बड़ा ये चुभती थी लोगों को। कुछ कुछ ऐसी बातें ये बोल देते थे तो लगता है ओ ये तो विद्रोही किस्म का आदमी है। जैसा मैंने कहा आपको कि धर्म के मामले में हम लोग के यहाँ कहते हैं बहुत ज्यादा सख्त है। साउथ इंडिया में आप जाओगे तो वहां ज्यादा धार्मिक लोग कहते हैं कि भाई हैं, कट्टर है लोग। बट इफ वी टॉक अबाउट इन वेस्टर्न कंट्रीज, अबाउट अमेरिका, अबाउट इंग्लैंड, डेनमार्क, तो वहां भी रोमन कैथोलिक, एंटी कैथोलिक, ये सब सारी बातें होती रहती हैं। तो इसलिए इनको अमेरिकन पोएट है ये, लेकिन इनको बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी माना गया है। क्योंकि मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं ना, वो आपको मैं बताता हूं क्या मैटर है वहां पे। ये जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पढ़ जा रहे हैं ना, यहां जो पोएम है ना, इसका पोएम का एकदम शुरू का फर्स्ट पार्ट है। ये पूरी की पूरी किताब है, और ये आप सुन के हंसेंगे कि जब तक ये जीवित रहे तब तक इनके किताब को, ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएम का नाम तक नहीं पड़ा था। सिर्फ यही बात थी कि पोएट्री ऑफ वॉल्ट विटमैन के नाम से। लेकिन जब ये बाद में मरे हैं तो किसी पब्लिशर्स को इनको ध्यान गया, और जब ये पब्लिश किया ना तो वो पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा इनकी पॉपुलैरिटी हुई। तो चलिए दोस्तों, इस पोएम को शुरू करने से पहले हम बात करते हैं वॉल्ट विटमैन के बारे में। वॉल्ट विटमैन was born on 1819 and died on 1892 and is called people's poet। ये इनको लोगों की कवि कही जाती थी। कवि जो होते हैं ना, वो सिर्फ अपनी बातों को लिखते हैं, अपने एक्सपेरिमेंट को लिखते हैं, लेकिन ये जब भी लिखते थे तो ऐसा लगता था कि ये लोगों की आवाज बनकर लिख रहे हैं। फ्रेंड्स, I think you heard the line that literature is the mirror of the society। साहित्य समाज का दर्पण है। Just we are watching movie nowadays, तो हम कह सकते हैं कि ऐसा लगता है कि वो हम लोग से मिलता जुलता है, लेकिन बहुत सारी फिल्में जो होती हैं, खास करके साउथ फिल्मों में आप देखोगे तो उसमें मारधार जो होती है ना, वो तो और लार्जर देन लाइफ होती है। लेकिन बहुत सारी ऐसी फिल्में बनती है जिसकी कहानी ऐसी होती है जो कि लगता है नहीं कि हम लोग की कहानी होती है, लेकिन कुछ ऐसी कहानियां होती हैं जो लगता है कि नहीं, ये कॉमन मैन की कहानी होती है। तो इनकी जो पोएट्री थी, इनकी जो कविताएं थी, वो ऐसी थी कि लगता था कि ये लोगों की आवाज है, लोगों का जो दृश्य है, नजरिया है, सोच है, जो लाइफ स्टाइल है, वो सारा चीज मिलता था फ्रेंड्स। और उसके पीछे रीजन मैंने कहा आपको
कि जब कुछ कोई लिखता है तो अपने एक्सपीरियंस को लिखता है, जो सोचता है, जो देखता है उसके बारे में। तो जस्ट सी ही वर्कड एज ए पेंटर, टीचर, एडिटर एंड वॉलंटियर इन सिविल वॉर। तो हम कह सकते हैं कि उनके पास इन सारे चीजों का अनुभव था, एक टीचर के रूप में, एक पेंटर के रूप में, एडिटर मतलब वो जर्नलिस्ट भी थे, और वो जो युद्ध हुआ उसमें भी उन्होंने वॉलंटियर का काम किया है। तो इनके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस थे इस डे टू डे लाइफ की, जिसकी झलक उनकी पोएम्स में मिलती है, उनकी कविताओं में मिलती है। और आप जानते हो ना, कभी कभी जो हमारे समाज के जो बड़े लोग होते हैं उनको सच बातें बहुत कड़वी लगती है, जिसको इन्होंने कहा His works are drums, taps and lips of grass। ये लिप्स ऑफ ग्रास का ही एक छोटा सा अंश मान सकते हो आप इसको। His poems became famous after his death। मैंने कहा कि उनके जो पोएम्स थे वो इनके मृत्यु के बाद फेमस हुए। क्यों? क्योंकि एक तो बहुत सारे लोग इनको पसंद नहीं करते थे। मैंने कहा आपको शुरू में कि इनकी बातें बहुत बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा करती थी, जिसके चलते लोग कहते थे कि ये तो बकवास बोलता है। लेकिन ऐसा नहीं था, ये एक्चुअल बातों को समझाते थे, एक्चुअल फैक्ट को समझाते थे। तो दोस्तों बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं अपना ये पोएम। बहुत ही मजेदार, मैंने कहा कि ये बहुत एक बुक है, पूरी किताब है, बट यहां पे आपको एक छोटा सा पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, खुद का गीत। कहते हैं कि भैया देखो, अब आपको मैं बताऊं, इनके पोएम में देशभक्ति मिलेगा, इनके पोएम में ब्रदरहुड मिलेगा, इनके पोएम में थोड़ी सी रेबल की झलक मिलेगी आपको, विद्रोही, जो लोगों को सच का आईना दिखाते हैं। विद्रोही उसी को कहते हैं जो सच बता देता है, सच मुंह पे बोल देता है। तो ये कहते हैं कि भैया आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद को सेलिब्रेट करता हूं। एंड सिंग माई सेल्फ, मैं खुद के लिए गाता हूं। यहां पे कवि क्या कहना चाहते हैं कि देखो, अपने आप में मस्त रहो, खुश रहो यार, अपने जीवन में इंजॉय करो। कहते हैं व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। कहते हैं ऐसा नहीं है कि तुम कुछ अलग सोचते हो, मैं कुछ अलग सोचता हूं। जो मैं देखता हूं वो तुमको भी दिखाई पड़ता है, जो मैं कल्पना करता हूं तुमको भी वही करना है। ये मैं और तुम किसकी बात करने हैं? मैं मतलब पोएट खुद की बात करते हैं, और तुमको पूरे समाज के बारे में कहते हैं कि जैसा मैं हूं वैसे तुम हो। आपको याद होगा एक नाना पाटेकर का, आई थिंक द फिल्म नेम इज क्रांतिवीर, शायद मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं बट आई होप सो कि ऐसा है कि वहां पे दो लोग झगड़ रहे हैं, तो दोनों को पकड़ करके वो पूरी उंगली को चूर देता है दोनों का, बोलता है बताओ तुम्हारा खून कौन सा है, मेरा इसका खून कौन सा है। जब खून का रंग एक है तो झगड़ा क्यों करते हो? इनका कहने का सेंस ऐसा ही है कि जो तुम सोचते हो, जो तुम करते हो, वही मैं करता हूं, जो मैं करता हूं तुम करते हो। एंड फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंगिंग टू यू। कहते हैं ना, जो आपके, मैंने अभी आपको कहा था, खून की बात मैंने कही कि दोनों का खून लाल है, दोनों इन द सेंस कि दो धर्म, दो जाति, दो अलग अलग लोग, लेकिन खून का रंग तो एक ही है। चेहरे का कलर अलग अलग हो सकता है, लेकिन ब्लड, जो एटम, एटम का मतलब आप अणु समझते हो, केमिस्ट्री में पढ़े हो, मतलब एक एक कण जो मेरे अंदर है वो तुम्हारे अंदर भी है। तो यहां पर वो ये कहना चाहते हैं कि देखो, ही जस्ट वांट टू शो द ब्रदरहुडनेस। वो चाहते हैं अपने भाईचारे को साबित करना चाहते हैं वो कि यार हम सभी एक हैं। कहने का सेंस ही है कि जब हम सभी एक हैं, अलग अलग नहीं है, तो फिर क्यों विवाद, झगड़ा, झंझट, ऐसा कुछ नहीं करने का, अपने आप में मस्त रहने का। जैसे तुम हो वैसे हम भी हैं। तो मैंने आपको कहा कि इसमें अलग अलग कलर्स दिखाई पड़ेंगे, आपको अलग अलग शेड्स दिखाई पड़ेंगे इनके प्रत्येक लाइन में। यहां आपको ये शो करता है कि ये ब्रदरहुड को कहना चाहते हैं, भाईचारे को समझाना चाहते हैं कि देखो हम लोग सब एक हैं, अलग नहीं। आगे लिखते हैं, I loaf and invite my soul. I lean and loaf at my ease, observing a spear of summer grass. कहते हैं हम यही करते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। लोफ का मतलब आप जानते हो घूमना होता है। लोफ से एक वर्ड आया लोफर, हालांकि वो नेगेटिव सेंस में है। यहां पर लोफ का मतलब क्या कि चलो घूमते हैं और अपनी आत्मा को इनवाइट करते हैं। ये एक सेंस क्या हुआ कि अपने आत्ममंथन करना, सेल्फ ऑब्जर्वेशन,
हम क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, अपने आप पे सोचते हैं। कबीर दास ने भी लिखा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। तो जो दूसरे की बुराई देखते हैं, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने की आवश्यकता है। और हम इसमें देखते हैं, आई लीन एंड लो एट माई ईज, और चलते चलते वो जो गर्मी में घास जो सूख जाता है तो नोक टाइप का नुकीला हो जाता है थोड़ा सा, बोलते हैं उसको भी ऑब्जर्व करते हैं। अपने लाइफ में क्या होता है कि कुछ अच्छा कुछ बुरा, तो उसको कहते हैं कि भाई अपने खुद से देखने की जरूरत है। और वो कहते हैं कि मैं नॉर्मली उस जो घास का जो नोक होता है, गर्मी के घास का नोक है, उसको भी मैं अध्ययन करता हूं। व्हाट ही वांट्स टू कन्विंस कि अपने लाइफ के कुछ नुकीले चीज भी होते हैं, कुछ कष्टदायक भी होते हैं, तो मैं उसको अपने सोल को बोलता हूं, कहता हूं कि देखें कि क्या है, कहां हमारी कठिनाई है, कहां परेशानी है। फिर यहां पे क्या कहते हैं, एक्चुअली इस लाइन में और कुछ अलग चीज कहना चाहते हैं। यहां पे इन्होंने अपने आप को एक पेट्रियोटिक के तौर में बतलाया है कि जैसे होता है ना, कुछ लोग ये साबित करने में लगे रहते हैं कि हम पक्के देशभक्त हैं। आजकल आप मीडिया पे में जाओगे ना, तो शाम का स्लॉट बड़ा प्राइम टाइम कहलाता है, और शाम के टाइम में आप जब जाते हैं तो लगता है हम ये कौन सा न्यूज देखने आ गए। वहां सारे कुछ नेता लोग आते हैं, उसके बाद पूरे बकवास ही चलते रहता है। वो कहता है हम अच्छे तुम खराब, तुम देशभक्त तुम गद्दार। हमको तो मैं पर्सनली बात करता हूं कि ऐसे समझने में लगता है कि भैया ऐसा टीवी देखना, ऐसा न्यूज देखना ही बेकार है, उसका कोई मकसद नहीं। खास करके न्यूज एंकर, और धार्मिक बात पे तो और ज्यादा, किसी मुस्लिम नेता को बुलाएंगे, किसी इधर धर्म गुरु को बुलाएंगे, हिंदू धर्म गुरु को, और बुलाकर डिबेट करवाएंगे। और ऐसा डिबेट, इतना निचले तबके का डिबेट अभी मैंने देखा था कुछ दिनों पहले कि सपा के नेता और बीजेपी के नेता एक दूसरे को मारपीट करने लगे। क्या है ये लेवल है? उसी बात को मैं कहना चाहता हूं। देखो बहुत दुख होता है सुन करके एज ए सिटीजन, इंडियन सिटीजन, कि क्या हम लोग ऐसे हैं और इन लोग के चलते हम लोग झगड़ पड़ते हैं। कहते हैं माई टंग एवरी ऑटम ऑफ माई ब्लड, कह रहा है ये जो मेरी जीभ है ना, जिसको मैं बोलता हूं, टंग का मतलब ये नहीं कि इनका स्पेशल जीभ है दूसरे का, इनकी जो लैंग्वेज है, भाषा है, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, कहते हैं जो ब्लड का, खून का एक एक कतरा जो है ना, फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर, कहता है हमारा जो भी चीज है ना, हम भी इसी जगह से आए हैं, हम भी इसी मिट्टी के बने हुए हैं, हम भी इसी हवा को लेते हैं जिस हवा को तुम लेते हो। तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़े देशभक्त हो और मैं नहीं हूं। यहां पे यही कहना चाहते हैं कि मैं भी देशभक्त हूं, मैं भी देश के लिए हूं, क्योंकि मैं इस धरती की, इसी धरती से बड़ा हूं। बॉर्न हियर ऑफ पेरेंट्स, born here from parents the same and their parents the same, कहते हैं कि जैसे मैं अपने माता पिता से जन्म लिया, मेरे माता पिता मेरे दादा दादी से जन्म लिए होंगे, मेरे दादा दादी परदादा दादी से जन्म लिए होंगे। मतलब ये हमारा सिलसिला सदियों से चलते आ रहा है। ऐसा नहीं कि हमको इस देश से प्यार नहीं, हम भी उसी ढंग से हैं। नेटिव में भी मेरा नेटिव प्लेस है, सॉरी नेटिव बोलते हैं उसको, नेटिव है वो। कहते हैं, मैंने बताया कि इनके पोएम में ये अलग अलग सेट्स मिलेंगे आपको। तो यहां पे वो इज शोइंग पेट्रोटिज्म। अब यहां पे देखिए क्या कहते हैं, नाउ आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड, कहते ये पोएट जो है 37 साल के हो चुके हैं, और कहते हैं इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, और अभी मैं बहुत तंदुरुस्त हूं, तगड़ा हूं, हट्टा कट्टा हूं, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, और कहते हैं कि जब तक मैं नहीं मरूंगा तो मुझे विश्वास है कि मैं ऐसे ही स्वस्थ रहूंगा। ये सेंस देखो, दो तीन सेंस निकलता है इससे। एक तो सिंपली उन्होंने बोल दिया कि आई एम हेल्दी, इट मींस क्या कि अपने आप को साबित करना चाह रहे हैं कि देखो मैं बहुत ही स्वस्थ हूं, और मैं कुछ भी जो करूंगा, जब तक मैं करूंगा, मेरी मृत्यु जब तक नहीं हो जाती तब तक मैं ऐसे ही चलता रहूंगा। दूसरा सेंस ये, इसी धरती से जुड़े हूं, मतलब इस धरती में कुछ दम है, इस मिट्टी की ताकत है कि आज से लेकर के जब तक मैं मरूंगा तब तक मैं ऐसे ही रहूंगा। इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा है
कि ये जो आप चिप टाइप का जो मार्केट में उपलब्ध है ना, ये कुछ गैस पेपर टाइप का या ऐसा ही कुछ कुछ रहता है, तो उसमें सिर्फ आपको ट्रांसलेट करके दे देते हैं, जबकि लिटरेचर पार्ट ऐसा है कि इसके वर्ड कुछ और होते हैं और सेंस कुछ और होते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब ये आपको मैंने कहा कि ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहे वहां पे, लेकिन मैंने कहा कि वो पीपल्स पोएट भी रहे, लोगों की आवाज। लेकिन जो वहां ऊपर के जो बैठे हुए लोग हैं ना, उनके लिए हमेशा ये विवादित रहे कि अरे ये तो बड़ा बकवास करता है। आपको ये आने वाला लाइन में सुनिए, क्रीड्स एंड स्कूल्स इन एबियंस रिटायरिंग बैक ए वाइल सफिस्ट एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगेटिंग। कहते छोड़ो यार तुम अपनी धर्म जाति की बातें। क्रीड्स मतलब क्या हुआ, वो ही जो स्पेशल टाइप का होता है ना, जो ट्रीटमेंट, हम इस धर्म से हैं, हम उस धर्म से हैं। स्कूल उसी धर्म की बात कह रहे हैं कि जिस स्कूल से तुम ये धार्मिक शिक्षा लेके बैठे हो, इसको ठंडे बस्ते में डालो। यहां पर इसीलिए इनके ये लाइन के चलते ही, ये सब लाइन के चलते उनको बोला कि ये तो बड़ा बकवास बोलता है किसी भी आदमी को। हमारे यहां भी एक फिल्म आई थी ओ माई गॉड, सुन देखा होगा आप लोगों ने, अक्षय कुमार और परेश रावल का। उन्होंने हिंदू मुस्लिम सब पे वो बहुत सारी जो हमारे अंधविश्वास रूढ़िवादिता है उसको उन्होंने कहा है, देखे होंगे आप लोग। तो वो बहुत खराब हो गए, क्योंकि सबके लगा कह रहे ये तो हमारा धर्म का जो बाजार चलता है वो तो बहुत खराब है। तो यहां पर जैसे ही उन्होंने ये बात को टच किया, कहा यार ये जो धर्म कर्म की बात जो करते हो, जिसे स्कूल की बात करते हो, वो धार्मिक की, उसको साइड करो और आपस में अच्छे से रहो। रिटायरिंग वाइल सफिस्ट, और भैया हमको पता है हम कितना भी तुमको कर देंगे, तुम फिर अपने उसी औकात पे आ जाओगे, कहोगे कि हम तो बहुत जानते हैं, और तुम इसी को भूलोगे नहीं। हम जानते हैं कि तुम वही काम करते रहोगे, धर्म के नाम पे लड़ाओगे, जाति के नाम पे लड़ाओगे, सब कुछ करोगे, लेकिन फिर हम कह रहे हैं इस सब मैटर को खत्म करो। ये बातें बहुत सारे लोग को चुभी, इसलिए मैंने कहा कि इनकी बहुत सारे पोएम को तो पढ़ा नहीं, लोगों ने पब्लिश नहीं किया। कहा है भाई अरे वो तो बड़ा फालतू, चूंकि उनको लगा कि ये तो हमारा पूरा धर्म का जो मेरा पूरा चल रहा है, स्कूल चल रहा है, और ये पूरा जो मेरा बाजार चल रहा है, मार्केट चल रहा है, वो तो पूरा हिला के रख देगा। आपको मैं बताऊं, मैंने अभी डिबेट की बात की। अब आप सोचो कि अगर सब लोग अगर ये कह लगे, सारे नेता कि नहीं भाई हम लोग चलो सब साथ में मिलकर रहेंगे, सब साथ में रहें, तो पब्लिक बहुत आराम से रहेंगे, लेकिन उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी, उनको वोट देने वाला कोई नहीं बचेगा। खैर, फिर ये कहते हैं आई हार्बर फॉर गुड और बैड। कहते हैं कि मैं अच्छे और बुरे को परखता हूं, समझता हूं उसको। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हेजार्ड, और मैं अपने आप को इजाजत देता हूं कि जो भी कुछ मुसीबत आए, कष्ट है, हेजार्ड मीन्स वही मुसीबत, कष्ट, परेशानी, तो मैं आई परमिट माई सेल्फ टू स्पीक समथिंग ऑन इट, टू थिंक अबाउट दैट। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, सबको मैं कहता हूं, सोचिए, विचारिए, इस पर ध्यान दीजिए। बट ऐसा नहीं है कि बस खाली धर्म कर्म के नाम पर ही अपने आप को करते रहिए। नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। बॉस ये लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, कि क्या ये जो हमारा जो नेचर है ना, एकदम प्योर है, ओरिजिनल है, वो चलता जाता है बिना कुछ मिलावट के, बिना कुछ सोच के। यहां पे मैं बात करता हूं वो अच्छा बुरा भला जो भी है, यकीन करने की बात है, मुसीबत की बात है, कष्ट की बात है, वो हमेशा उसके साथ लाइफ में उसी बढ़ते जाता है। कहते मैं भी उसी ढंग से इस लाइफ में आगे बढ़ता जाता हूं। तो फ्रेंड्स, ये पोएम यहीं पे समाप्त होता है, और ये बहुत ही अच्छा पोएम था, और मैं इसके कुछ क्वेश्चन आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूं। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा, और ये सब क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है जो कि आपको आते रहते हैं। कहते हैं हु इज द स्पीकर इन दिस पोएम। अब देखिए, मैंने कहा था आपको कि पिछले पोएम जो पढ़ाया था मैंने उसमें, कि किसी भी पोएम का 2-3 लाइन देता है, कोई उसको बोलता है इसको एक्सप्लेन कीजिए, तो 4 पोएम आएंगे, ये पक्का है। आपको 10 पोएम है इसमें, तो 4 पोएम का लाइन्स आएंगे जिसमें आपको एक को एक्सप्लेन करना है, 4 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो जब आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो आपको नो डाउट कि आप बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन भी कर पाएंगे, अच्छे से लिख भी पाएंगे।
तो कहते हैं कौन है इसमें स्पीकर जो, तो इसमें पोएट ही खुद है वो स्पीकर इसमें। हाउ ओल्ड इज ही, इसमें बहुत क्लियरली लिखा गया कि ही इज 37 ईयर्स ओल्ड। व्हाई इज द स्पीकर यूज यू ट्वाइस, दो बार 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 तुम क्यों कहते हैं वो। ही वांट्स टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग दैट ऑल आर हैविंग सेम ब्लड। तो मैंने शुरू में कहा कि ये बार बार इसलिए ऐसा करे कि भाई जो तुम हो वही मैं हूं और जो मैं हूं वही तुम हो, हम में तुम में कोई अंतर नहीं है। दैट्स व्हाई ही यूज्ड 2 times यू। What is meant by nature without check with original energy? मैंने अभी कहा था इसमें, तो इसमें मैंने लिखा है नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी मींस हार्बर एंड हजार्ड। अभी जो मैं कहा ना कि कुछ चीजों में यकीन करना, अनुमान लगाना, अच्छे बुरे, मुसीबत की बात हो, कोई कष्ट की बात हो, यही सारी चीजें हैं जिसमें कि नेचर जो आगे बढ़ते जाता है, मैं भी वैसे ही आगे बढ़ता हूं। फिर क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, इस पोएम का थीम क्या है। तो आप देख लो, द थीम ऑफ द पोएम इज इंडिविजुअलिज्म एंड वननेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। अकेला के साथ में पूरे मानव समाज को जोड़ने की बात है वो। Who does the speaker establish relation between me and you? ये मैं और तुम का ये कौन सा रिलेशन है जो कि पोएम यहाँ पे पोएट बतलाना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो कहते हैं द पोएट establishes relation between himself and the society। तो पोएट क्या करते हैं कि अपने आप को इस पूरे समाज से जोड़ते हैं। What does he observe in summer? कहते हैं कि वो गर्मी के समय में वो क्या देखते हैं, क्या ध्यान से देखते हैं। तो ही ऑब्जर्व्स स्पीयर ऑफ समर ग्रास इन समर। तो ये क्या करते हैं कि जो गर्मी के दिनों में जो सूखे घास का जो नोक होता है उसको वो अध्ययन करते हैं वो। तो दोस्तों आई होप कि हमारा क्लास आपको अच्छा लगा होगा, आप इसे अच्छे से देखें और मैं फिर से बोल रहा हूं कि इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और इसको ज्यादा से ज्यादा देखें आप इसको। मेरा जो उम्मीद है और हम पूरे गया गाइडेंस प्रोग्राम के टीम का एक ही उद्देश्य है कि आपके जब एग्जाम आए तो आपका नंबर जो हो 90 to 100 के बीच में हो। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।